वो राजाओं के लेबर थे, काम करते थे वहाँ, जबरदस्ती। हर कोई कर राजा साहब कौन थी स्टेट के, कहाँ पे थी, जबरदस्ती। अरे भैया मैंने थोड़ी बनाया क्या, मुझे धमकाने की और धमकियां देने का कतई प्रयास मत करना। और ये भी ध्यान रखना, हनुमान बेनीवाल की तरफ देख भी लिया और सोच भी लिया तो तुम्हारे नेताओं को भी तैयार कर लेना उस मामले के अंदर। अब की बार जूत पड़ेंगे बराबर, ये ध्यान रखना। मेरा काम ये नहीं है कि मैं किसी का बखान करूं, मेरा मन जिसका नाम लेने का उसी का लूंगा। कोई जबरदस्ती मेरे से नाम नहीं लिवा सकता मेरे भाई। मैं मन का राजा हूं और इतिहास लिखा नहीं हमारा, लिखने वाले तो आपके लोग थे, दूसरे लोगों ने लिखा। लड़ कौन रहा है, नाम किसी का डाल दिया। और मेरी लड़ाई आम आदमी गरीब आदमी की लड़ाई है। इस पवित्र आंदोलन के अंदर कभी भी गलत बात कह के करणी सेना को भूलना नहीं किए कि करणी सेना ने 2015 में जोटवाड़ा पुल पे मेरे पे अटैक किया था। और तेजा जी की कृपा थी कि 10,000 की संख्या में, लेकिन मेरा बाल बांका नहीं हुआ। 10,000 लोग थे, ताकि तो मुझे मार देते। करनाल के मेले के अंदर जब इनका मंत्री फंस गया, मेरे पास कान में आके कहा मंच पे कि मंत्री जी फंस गए, कांटा निकाल दें क्या। मैंने कहा बिल्कुल नहीं निकालना। और मैं कहता हाँ सही नहीं करता। मैं कहा मुझे गालियां दी, मैंने नहीं ली, इसमें उनकी लगी वापी जाती। मैंने तो ली नहीं, तो उनके जिन जिन की गालियां जिन माँ बहन के नाम से थी, उनके माँ बहन के वापिस गई सारी गाली। चलो ले लो उनको सब वापिस, अपना गुस्सा हो जाते। अगर तुमने खींवसर में मुझे जिताया होता और इनकी मूंछ काटती होती तो इतनी बकवास नहीं करते राजस्थान में। तुमने मुझे हरा दिया, इसलिए मुझे सुननी पड़ी। मैं खुद बात करता हूं और गुजरों को तो बैठने भी नहीं देता। कहता गुजर बाहर निकल दो, मेरे जातिवाद का आरोप लग जाएंगे, अंदर अंदर काम करूंगा तुम्हारा। समझ में आ गई? मैं कहता हूँ कि अंदर अंदर काम करूंगा। मैं कहता हूँ जाट गुजर मीणा यादव मेघवाल मुस्लिम हाईकोर्ट के जज बनाओ, चलो पायलट साहब जाटों को ये कराओ, दे रहा हूँ भाषण किसी का। अरे भैया हम सबकी बात करें, ईडब्ल्यूएस में राजपूत ब्राह्मण बनिया की भी बात करें, इनको भी आरक्षण करें। जब मामला पद्मावती का मामला था, हमारा समाज खड़ा था उनके साथ। किस तरह की बात करें? हनुमान जी ने कहा कि 72 किलोमीटर 70 किलोमीटर बेटी दे दी। अरे वो तो मैंने थोड़ी कहा यार, तो हिस्ट्री कह रही है। मैंने तो किसी कौम का नाम ही नहीं लिया। एक मास्टर जी ने तो पूरी कॉपी बता दी तारीख से कि इतनी तारीख पेज हुआ। मुझे थोड़ी पता कौन भारमल जी थे, कौन वो थे, टमके थे, मैं नहीं जानता हूँ। और मैं था भी नहीं उस समय। हो सकता है मैं उस समय होता तो ये साझा नहीं करने देता, मैं रोकता हूँ। तो मैं नहीं था तो मैं अब क्या कर सकता हूँ बताओ भाई, मेरा तो कोई दोस्त है। और इस तरह कोई सोचे कि हम फूं फां करके हनुमान जी को डरा, दिमाग से निकाल लो कचरा, बाद में आंदोलन का काम नहीं पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। मैं सही दिशा में चल रहा हूँ। तुम्हारे नेताओं के वोट भी मांगे, तुम्हारे नेताओं की जब सांसें अटक गई थी उनको वेंटिलेटर से निकाल के पंचायत मिनिस्टर बन गए दिल्ली। ये तो उप मुख्यमंत्री है ना, इससे भी बात कर लेना एक बार बैठ के कि कैसे एमपी बनी थी और क्या हुआ था बाद में, वो ठीक रहेगा। इस तरह आप इस बात को छोड़ के और किसी आदमी को टारगेट कर रहे हो। मेरा काम ये नहीं है कि मैं किसी का बखान करूं, मेरा मन जिसका नाम लेने का उसी का लूंगा। कोई जबरदस्ती मेरे से नाम नहीं लिवा सकता मेरे भाई। मैं मन का राजा हूं और इसीलिए अकेला पार्टी बना के लड़ रहा हूं, बैठा हूं, मैं परवाह नहीं करता किसी का। मैं वही बात करूंगा वो सही है। और महाराजा सूरजमल के बराबर का नेता नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ। दिल्ली में लड़े भाई, तुम दिल्ली में थोड़ी लड़े थे, दिल्ली में लड़े, होश उड़ा दिए मुगलों के। और दिल्ली से लेकर अफगानिस्तान तक जाटों से कांपती थी सियासतें। जब मोहम्मद गजनी मंदिर लूट के ले जा रहा था सोमनाथ को, उसके इतने जूते मारे, सारा सामान वहीं रख दिया अफगानिस्तान के अंदर, सिंध प्रांत। इतिहास लिखा नहीं हमारा। और अगर नहीं मानते हो तो महाभारत जिन इलाकों में हुआ, आज भगवान कृष्ण की जो जन्मभूमि मथुरा, उस इलाके में जाके देख लो कि कौन सी जाति सबसे ज्यादा वहां पे है और कौन से लड़ाके इस देश के अंदर 6.5 फुट के जो तोप के सामने खड़े हो जाते हैं, वो किस इलाके के लड़ाके हैं। और इलाके वाइज भी बात कर लो, जहां आपको ज्यादा ये आ रहा ना कि भाई हमारे राजाओं ने लड़ी, तो उन इलाकों का भ्रमण भी कर लो और वहां की हाइट वगैरह वो भी माप लो, पता लग जाएगा कि किस व्यक्ति ने कैसी लड़ाई लड़ी। ये तो सारी चीजें आएंगी। अभी बात आगे तक गई तो सूचियां निकलेगी बड़ी बड़ी, फिर तो राजाओं की जातियां भी निकल जाएगी कि कौन सा राजा किस जाति का था। तो शुरुआत होने के बाद तो बम घोड़े चलते हैं, फिर पता तो तोप चली, किधर मुड़ गए, इधर तोप वहां गई, ये तोप वहां गई, ये तलवार ऐसे गई। इसलिए शांति से अपना काम करो,
मैंने राजपूत समाज को टारगेट करके कोई बात नहीं की, लेकिन 3 दिन में जितने देश और प्रदेश के राजपूतों ने मुझे गालियां दी, मैंने एक भी मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। कहना तो इनके मन में जो जहर है वो निकल जाए हमारे पर। शासन हर राजपूत ने नहीं किया, हर राजपूत राजा नहीं था, वो राजाओं के लेबर थे, काम करते थे वहां जबरदस्ती। हर कोई कर राजा साहब कौन थी स्टेट में, कहाँ पे थी, जबरदस्ती। अरे भैया मैंने थोड़ी बनाया क्या। और मेरी लड़ाई आम आदमी गरीब आदमी की लड़ाई है। इस पवित्र आंदोलन के अंदर कभी भी गलत बात कह के करणी सेना को भूलना नहीं चाहिए कि करणी सेना ने 2015 में जोटवाड़ा पुल पे मेरे पे अटैक किया था। तो तेजा जी की कृपा थी कि 10,000 की संख्या में, लेकिन मेरा बाल बांका नहीं हुआ, 10,000 लोग थे ताकि तो मुझे मार देते। और इसी तरह खरनाल के मेले के अंदर जब इनका मंत्री फंस गया, मेरे पास कान में आके कहा मंच पे कि मंत्री जी फंस गए, कांटा निकाल दें क्या। मैंने कहा बिल्कुल नहीं निकालना। और मैं कहता हाँ सही नहीं करता मैं ऐसे काम। ये चीज और सुनो, और गिद्दड़ भूमिकों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। अगर मैं डरता तो ये 20-25 साल लड़ता थोड़ी मैं। चाहे जैसे लोग यहाँ मंच पे आके क्या बात अपने पास करके गए, क्या बकवास करें बाहर जाके। जिन लोगों का दोहरा चरित्र हो, जिनकी कथनी और करनी के अंदर अंतर हो। मैं क्या कह रहा हूँ, संस्कृति हमारी जब भी जिंदा जब सारे समाज मिलकर इस प्रदेश और देश के लिए लड़ाएंगे। और हमेशा मैं इस बात के लिए रहा हूँ। लेकिन आपको नहीं पता कि 3 दिन में जितनी गालियां इन्होंने, करोड़ों गालियां मेरे को